हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके मैथ के पूछे जाते हैं पेपर 2 के लिए। तो आज हम डिटेल से समझेंगे उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, इन सभी चीजों पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर 12x, कोण ADB बराबर 7y, कोण ADB बराबर 60 डिग्री और कोण CDB बराबर 28। तब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि 2x प्लस y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इसका फिगर बना होगा, इन सभी चीजों पे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज ही बना लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज ये हो जाता है। इस प्रकार का हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे नाम लिखने की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते थे, तो उसको B दे देते हैं, यहाँ पे A B, यहाँ पे हो जाएगा C और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा था कि विकर्ण है BD मतलब इसको यहाँ से इसको यहाँ तक मिला दो, ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। अब विकर्ण के बाद यहाँ पे बहुत सारे कोण दिए गए, जैसे कि C यहाँ पे दिया गया, शुरुआत से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, ये वाला कोण आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, ये कोण दिया गया है C और BD 12x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 12x, ये दिया गया है। इसके बाद फिर कह रहा है कोण AD और या कोण ABD, ये कितना दिया गया, 7y। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, 7y लिख देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे कोण दिया गया है, आप देख सकते हैं CDB कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 डिग्री दिया गया है। इसका फिर यहाँ पे आप देखेंगे कोण ADB कितना दिया है, ADB ये कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपको पहले x और y के मान निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे 2x प्लस 3y का मान निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन जो होती है उनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ हम इधर एक लाइन फिर से यहाँ पे डायग्राम सेम ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है, सेम यहाँ पे वही ड्रा करने वाले हैं, जैसे इसको हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया और ये लाइन यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे, या यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लाइन को थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं सेम, और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ड्रा करते हैं जो कि इन रेखाओं को क्या करती है, क्रॉस करती है। जैसे कि यहाँ पे ये रेखा हमारी एक इन रेखाओं को क्रॉस करती हुई जाती है, और रेड वाली को थोड़ी सी यहाँ पे हम लाइन को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड आल्सो हियर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होता है, इस एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 जो यहाँ पे दिया गया है ये किसके बराबर होगा, 7y के, अर्थात 7y बराबर क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 28 डिग्री बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7 चुकू 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका y बराबर 4 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि x कैसे निकालेंगे, क्योंकि 12x बराबर 60 होगा, अर्थात 12x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ से 12 और 60 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 12 पंजे क्या होता है, 60 हो जाता है। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अर्थात जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको अगर यहाँ पे देखें तो क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया गया था 2x का मान ज्ञात करो प्लस का, यहाँ पे आपको बात किया था कि 3y का मान ज्ञात करो। तो 2 गुणे x कितना दिया है, 5 प्लस यहाँ पे 3 गुणे 4 की y कितना दिया है, 4, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 5
दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 10 कितना होता है 22 हो जाएगा। यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 आंसर इसका आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा भी जा चुका है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा या से सही है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात सभी भिन्न क्या परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ से विकल्प आपको सिलेक्ट करना है, बताना कि ए और बी सही है, कौन सा सही होगा, अर्थात ये कूट वाला एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें से ऑप्शन तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जिसके हिसाब से कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है और सी शून्य परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी जो ऑप्शन दिए थे वो क्या है। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा था कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी एक परिमेय संख्या में हमेशा पूर्णांक सम्मिलित होता है, यह कथन सही है, क्योंकि पूर्णांकों में एक के हर वाले भिन्नों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें वे परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, कोई भी मान लिया संख्या लिखिए, जैसे एक परिमेय संख्या में पूर्णांक, जैसे कि 2 लिखो चाहे आप 2/1 लिखो, चाहे 3 लिखो चाहे 3/1 लिखो, इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद बी वाले पे बात करते हैं। कह रहा था कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शून्य एक परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि यह कथन गलत है। शून्य एक परिमेय संख्या है, कथन यहाँ पे पूछा सही सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे ये तो कथन गलत है, क्योंकि शून्य तो एक परिमेय संख्या, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन सी में। कह रहा था कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, तो ये बात सही होती है, क्योंकि यह कथन सही है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि p की पावर 3x प्लस फिर p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस का p ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होगा। अर्थात यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे तो इसके जितने भी गुणनखंड आएंगे उनमें से कौन सा गुणनखंड होगा, जो कि यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार पहले हम क्या करेंगे, पुनः एक बार लिख लेंगे। तो क्या होगा, px माइनस प्लस का p स्क्वायर x माइनस का y, फिर यहाँ पे माइनस का p ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस का z, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इसमें ओपन करने की ब्रैकेट। तो पहले वाले में कोई ब्रैकेट नहीं, इसलिए क्या रहेगा, px क्यूब ऐसे रहेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। यहाँ पे देखो ये प्लस का p स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर x, ये माइनस का है p स्क्वायर प्लस का, तो इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर y हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो माइनस का p, इसलिए सभी माइनस के हो जाएंगे, py माइनस का pz माइनस का z। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जितने भी आपके x वाले टर्म, जैसे कि x वाला है, ये वाला, ये दोनों x वाले टर्म है, इनको आपको सबसे पहले एक पास लेना होगा, अर्थात इनमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x और p स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या क्या लेना है, देखो यहाँ पे दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है p स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p स्क्वायर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक p बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, +1। अब इस वाले में अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें आपको भी क्या है, py कॉमन मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का py कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा एक p और ये लास्ट वाले में बच जाएगा 1। अब यहाँ पर भी देखेंगे कुछ भी नहीं मिल रहा था, z कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का अगर हम z कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे सभी में आपको p + 1 p + 1 p + 1 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p + 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर x बच जाएगा, माइनस का py बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे z बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज क्या, दो चीजों का गुणनफल, एक यहाँ से यहाँ तक का
और एक यहाँ से यहाँ तक का, ये चीज क्या, दो चीजों का गुणनफल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इसका गुणनखंड ये p+1 हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड p² x माइनस पी वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे थर्ड वाला जो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि p+1 तो कहीं पे दिया नहीं गया, तो दूसरा वाला गुणनखंड दिया p² x माइनस पी वाई माइनस का पी जेड, ये दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का माध्यक x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y हो जाता है, तो y और x का अंतर ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ डेटा दिया गया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन डेटा को या तो आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते या अवरोही या घटते क्रम में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी यहाँ पे डाटा दिया गया इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। कौन सा, आरोही क्रम। जब भी कभी आपको माध्यक वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े तो आपको हमेशा ये आपको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 17 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 29 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन सभी को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात यहाँ पे n जो है, यहाँ पे आप देखेंगे n कितना आता है, 10 है, और ये कैसी संख्या आती है, सम संख्या है। n यहाँ पे 10 आता है और एक n क्या है, सम संख्या है। इसलिए माध्यक को हम अगर बात के सम संख्याओं में होगा तो सम संख्याओं का माध्यक क्या होता है, n/2 प्लस n+1 पद क्या होता है, माध्यक बराबर, यहाँ पे अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे माध्यक का फार्मूला क्या होता है, n/2 पद, इसके बाद क्या होता है प्लस n+1/2 पद, इस प्रकार से होता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा 5वां पद और 5वां पद हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 6वां पद हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो 5वां पद आप चाहे इधर से अगर देखें तो इधर से देखें, इधर से देखें तो इधर से हम देखते हैं, तो 5वां पद हमारा कौन सा आता है, यहाँ पे आ जाता है 21, अर्थात यहाँ पे क्या है 17, सॉरी 5वां पद 17 आ जाता है, 17 प्लस 21/2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, ये आ जाता है। और ये क्या है, x है, अर्थात यहाँ पे पहले कहा गया था जो इनका माध्यक होगा वही क्या, x, तो x बराबर क्या है 19 आ जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि यदि यहाँ पे 18 को 3 को 33 से और 8 को 18 से हटा दिया जाए, अर्थात रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं। तो देखो रिप्लेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका 8 लिखा, ध्यान रखो, जहां पे 8 लिखा है उसको आप क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, और जहां पे ये 3 लिखा है इसको आप क्या कर देंगे, 33 कर देंगे। तो यहाँ पे एक नया क्रम बनेगा, उसको हम पुनः क्या संशोधित डाटा करेंगे और आरोही क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा, 17 होगा, 18 होगा, इसके बाद फिर यहाँ पे 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 30 आएगा, फिर यहाँ पे क्या है 33 आ जाएगा। इस प्रकार से डेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे अगर हम y की बात करें माध्यक, तो यहाँ पे डाटा तो सेम 10 ही चीजें 10 अंक है, तो यहाँ पे क्या है n+1 पद आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 5वां पद और 5वां पद यहाँ पे आप देखेंगे क्या है 21 दिया होगा, और 6वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा बटे 2, तो यहाँ पे हल करेंगे 44/2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 22 आ जाता है। तो यहाँ पे y का मान 22 आ जाता है। अब y और -x पूछा था, यहाँ पे ज्ञात करना है, तो अर्थात 22 माइनस का यहाँ पे 19 घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 3, ये आंसर आ जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है सी वाला, अर्थात तो 3rd नंबर का। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है।
तीन संख्याएं दी गई है 2:3:5 के अनुपात में उनके घनों का योग कितना दिया है? 33,957 दिया गया है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही अच्छी संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस पे हम बात करते हैं। देखो, जब भी कभी आपको रेशियो वाली संख्याएं दी गई हो, तीन संख्याएं जैसे कि यहाँ पे आपको दी गई है 2:3:4 दिया गया, तो यहाँ पे मान लो कि इन संख्याओं को आप कैसे लिख सकते हैं? कोई x संख्या है तो यहाँ पे वह x के मल्टीप्लाई लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे 2x आ जाएगा, आपका 3x आ जाएगा और 4x, ये संख्याएं हो जाएंगी। फिर कह रहा है कि इनके घनों का योग, अर्थात यहाँ पे क्या है? 2x3 प्लस 3x3 प्लस 4x3 बराबर कितना दिया है? 33,957 ये दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करें। देखो, 2 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा x³ प्लस, यहाँ पे 3 का घन करेंगे 27 हो जाएगा x³ प्लस, यहाँ पे अगर 4 का करेंगे 4 चौको 16 चौको कितना होता है? 64 हो जाएगा x³ बराबर कितना आ जाएगा? 33,957। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी चीजें समान हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 99x³ बराबर कितना आ जाएगा? 33,957। तो यहाँ पे x³ बराबर अगर हम लिखने की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 33,957 डिवाइडेड बाई 99। अब यहाँ से आप 99 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका x³ बराबर निकल के आ जाएगा 343। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 7 अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 की पावर 3 ये निकल के आ जाएगा x³ बराबर। और जब हम जानते हैं कि x³ बराबर यहाँ पे 7 निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से इसका यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 आंसर ये आ जाएगा। जब x बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे 7 कामा 3 गुणे 7 कामा 4 गुणे 7, अर्थात यहाँ पे सभी संख्याएं आ जाएंगी और इनका योग भी निकालना, तो यहाँ पे आपको क्या प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, और इन सभी संख्याओं को आपस में जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर फाइनल कितना है? 63 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुलकी के शीर्षों, बहुलक मतलब होता है जिसकी बहुत सारी भुजाएं, जैसे कि एक आपका त्रिभुज हो जाता है, आपका एक चतुर्भुज हो जाता है, आपका एक षटभुज हो जाता है। इस प्रकार के जितने भी होते हैं हेक्सागोन, पॉलीगोन, ये सभी क्या होते हैं? एक बहुफलकी कहलाते हैं। शीर्षों जिसमें शीर्ष कितने v हैं, किनारे e हैं और फलक f हैं। तो संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x है, तब 3x - 12 का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे सपोज करो एक इस प्रकार का कोई बहुलक है, जैसे कि यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं? सिंपल बना ही लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लो एक ये हमारा यहाँ पे क्यूब है, क्यूब को हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब बनाने में प्रॉब्लम आ रही, अच्छे से बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? इस प्रकार से एक लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से एक सेम ऐसे ही यहाँ पे ऐसे, और एक यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। और यहाँ पे इन सभी भुजाओं को जब ऐसे आप मिला दोगे, यहाँ से इसको इस सिर से, इसको इस सिर से, इसको इस सिर से, तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फलक क्या होती हैं, किनारे क्या होते हैं, और यहाँ पे शीर्ष क्या होते हैं। देखो शीर्ष यहाँ पे जो होते हैं, जैसे कि ये आपका शीर्ष हो जाएगा, ठीक, ये क्या सभी शीर्ष हो जाएंगे, किनारे ये होते हैं, और शीर्ष ये वाले शीर्ष इनके हो जाए कितने, और फलके जो होती है फेस, ये आपकी फेस हो जाएंगी, ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ये फलक हो जाएंगी, जिनको हम किनारे कहते हैं ई, और ये शीर्ष होते हैं वी, ये क्या हो जाएंगे? वर्टिक्स वी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कोने होते हैं इन्हों वी अर्थात वर्टिक्स कहते हैं। एफ मतलब फेस है, ये हो जाएगा। ई मतलब ईज, मतलब यहाँ पे जो किनारे होती है ये रेखाएं, इनको हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और इनके बीच में एक संबंध होता है जो कि बहुत ही अच्छा पॉपुलर रिलेशन है, इसको आपको याद रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम रिलेशन लिख देते हैं v - e + f इज इक्वल टू 2। ये पॉपुलर फार्मूला है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन दिया, अब इसमें देखो आपको v कितना दिया? 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। e यहाँ पे कितना दिया गया? 15 लिख देंगे। और यहाँ पे x कितना दिया गया है? f के जगह पे
तो यहाँ पे x दिया गया बराबर 2, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x को निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 10 प्लस का 15, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्या होगा 10 2 17 हो जाएगा माइनस का 10, अर्थात यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे 3 निकल के 7 निकल के x बराबर आ जाएगा। ये तो 7 आपका आ गया, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया था वो ध्यान देना है कि पूछा गया था कि 3x माइनस 12 का मान ज्ञात करो। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 3 गुणे 7 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 21 माइनस 12, अर्थात यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट क्या है 9 आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 नंबर का करेक्ट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, यदि x बटे वाई बराबर माइनस 1/3 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/4 की पावर होल -4 है, तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स माइनस की होल पावर का मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, x बराबर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे x बटे वाई बराबर क्या दिया माइनस का 1 बटे यहाँ पे कितना दिया है 3 की पावर माइनस का 3, यहाँ पे देख सकते हैं आप बटे का निशान लगा है, पहले हम एक बार लगा ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ये इतना बन गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा शुरुआत करना होगा, देखो जब भी कभी यहाँ पे घात लगी है, या मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर a की पावर 2 लिखा है तो आप चाहे तो इसको 1/a की पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बटे में लगा होता है, इसको अगर आप जैसे कि यहाँ पे मान लो 2 बटे में 1/4 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 बटे ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, पावर को हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अभी हम और कुछ नहीं चेंज करते हैं, पावर को अगर आप चेंज करेंगे तो ये वाला डिवाइड का निशान सेम रहेगा। तो यहाँ पे सेम अगर आप रखना चाहते हैं डिवाइड का निशान पहले, तो यहाँ पे आप पहले पावर को ही चेंज कर लें, तो यहाँ पे डिवाइडेशन का निशान ऐसे लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा 4/2 की पावर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे फिर से आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 है, ऐसे लिखा रहने देते। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 9 3 क्या हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा, और गुणे में 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64। सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, 3 3 9 27, और ये जो यहाँ पे लिखा है ये 3 है ना कि 2, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा था ये 3 है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो होता है 2 है, 2/3 है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये क्या 2/3 है, तो यहाँ पे आपको 2/3 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है 3/2। तो यहाँ पे 3/2 इस वाली लाइन को हम यहाँ पे एक बार हटा देते हैं, पूरी की पूरी लाइन यहाँ से फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस का गुणे में 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे 2 ऊपर हो गया है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 81 आ जाएगा, 27 3 81, और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 27 3 से यहाँ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 16/3 यहाँ पे 3। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा था, यहाँ पे आप आएंगे 2/3 लिखा था, कितना लिखा था यहाँ पे 2/3 लिखा था। तो यहाँ पे जब मैंने पावर को बदला तो ये क्या हो गया 3 ऊपर हो गया नीचे 2 हो गया। फिर से यहाँ पे डिवाइड से जब हल किया, मैं एक बार यहाँ पे फिर से आपको साफ साफ ये चीजें लिख देता हूँ, जिससे आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे इन सभी चीजों को यहाँ से एक बार इरेज करके फिर से कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले लगा था भाग का निशान, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या 2/3 है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। अब यहाँ पे देखो अगर इस पावर को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये पावर प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो अगर हम भाग का निशान हटाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा और 4 हो जाएगा। अब इससे हम यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 16/3 आ जाएगा। अब 16/3 आने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा था, ये था हमारा x/y का मान, तो यहाँ पे x/y है, तो यहाँ पे आप x/y बराबर कितना आपने निकाल दिया है, सेम आप देखेंगे
तो यहाँ पे क्या है माइनस का 16/3 आता है। और ऐसे ही y/x अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3/16 आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि x/y प्लस y/x का मान निकालो और -1 लगा है। ठीक है, वो माइनस लगा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में हम चेक कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 16/3 माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस का 3/16। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। माइनस का यहाँ पे 1 लगा है। तो यहाँ पे आप जब इन सभी चीजों को हल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, 16 किनके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 256 माइनस 3 3 9 और यहाँ पे माइनस लगा है आगे। और 16 के नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा 16 3 48 आ जाएगा और यहाँ पे -1 घात लगी है। इधर थोड़ा सा आते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 265 माइनस का बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। ये माइनस का लगा था ऊपर घात, अगर आप माइनस की घात हटाएंगे इस वाले रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में 265 हो जाएगा माइनस का, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, इसका फोर्थ वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आज नहीं है, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो कर लें, लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद।